बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 28वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और शरपसंद अनासर से मुकम्मल ताकत के साथ निमटने के अज़्म का अदा किया। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका का मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा को खराज तहसीन, दहशतगर्दों और सहूलतकारों से मुकम्मल ताकत के साथ निमटने के अज़म का इआदा। फोरम ने भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अवाम पर जारी जबरो अस्तबदाद पर तशवीश का इजहार किया और भारतीय फोर्सेज की तरफ से इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। मसले कश्मीर का दायमी हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देने में है। फॉर्मेशन कमांडर्स ने पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत का अज़म दोहराया और मसले फलस्तीन के मामले पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के बावजूद गुज़िश्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में कमी आई, जबकि उम्मीद, इत्मीनान और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया है। फोरम ने ये इआदा भी किया कि जाती मकासद के हुसूल की खातिर मायूसी पैदा करने वाले अनासिर की कोशिशों को साबित कदमी और मुस्बत इकदाम के जरिए पाकिस्तानी अवाम की हिमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। फोरम का कहना था पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। गयूर पाकिस्तानी अवाम पुरअज़म और मुत्तहिद रहें। फोरम ने इआदा किया कि मईशत की बहाली, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, बिजली चोरी, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बावकार वतन वापसी और कौमी डेटा बेस की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए मुख्तलिफ शोबों में हुकूमती इक़दामात की हिमायत की जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि बिलावल भुट्टो सबको बाबे कह रहे हैं, सिर्फ मुझे नहीं कह रहे। नई पौध की सोच है कि बाबा आपको कुछ नहीं आता। निजी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट मैं देता हूँ। बिलावल को भी मैं ही टिकट दूंगा, अभी उन्हें तजुर्बा नहीं, कुछ वक्त लगेगा। इलेक्शन में कोई भी पार्टी तनहा कौमी असम्बली की 172 सीटें नहीं ले सकती। PDM हुकूमत ने शहबाज शरीफ ने कुछ बातें नहीं मानी जिससे मुल्क की मैशत को नुकसान हुआ। चौधरी परवेज इलाही जेल में और उनके बेटे में गैरत नहीं कि वो वापस आ जाए। तो वहीं मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि मैं सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, कौम को धोखा दे फिर तवक्को करे कि अल्लाह मुआफ़ करते का। इंसानों के साथ गलत सलूक अल्लाह मुआफ़ नहीं करता। उनका कहना था कि इलेक्शन जीतने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं चलता कि लोगों को धोखा देकर वोट मांगूं और फिर कुछ ना करूं। मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इजलास को बताया गया कि हल्का बंदियों पर तमाम उज़रदारियों पर समाअत मुकम्मल कर ली गई है और ज़ाब्ता इखलाक का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आइंदा चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखकर पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें मांग ली गई हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास मुल्क में आइंदा बरस होने वाले आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि हल्का बंदियों पर तमाम उज़रदारियों पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुकम्मल कर ली है और मजीद खत्मी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। ज़ाब्ता इखलाक का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आइंदा चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों और पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग का प्लान भी तैयार है। इंतखाबी ऑफिशियल्स की बर ट्रेनिंग को यकीनी बनाया जाएगा। बैलेट पेपर्स की तबादला के लिए जरूरी इंतजामात और इलेक्शन मटेरियल की खरीदारी भी मुकम्मल कर ली गई है। इजलास में इंतखाबात से मुतालिक अब तक के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने हिदायत की है कि इंतखाबी फहरिस्तों की रिटर्निंग अफसरों तक तरसील का मुकम्मल मैकेनिज्म बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने हिदायत की कि पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए सूबाई हुकूमतों से कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की तैनाती से मुतालिक एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल तफसीलात ली जाएं और पुलिस की नफरी पूरी करने के लिए बरवक्त मुतबादिल इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। आम इंतखाबात एक ही रोज कराने के केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट जारी। इजाफी नोट 41 सफ़हात पर मुश्तमिल है जिसमें इंतखाबात के इनेकाद में 90 दिन से ज्यादा ताखीर आइन मुअत्तल करने के मुतअर्रिफ करार दी गई है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट में लिखा कि कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आईनी तकाजा था। इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48 शिक 5 के तहत सदर का ही इख्तियार है।
یہ یقینی بنانا صدر کی ذمہ داری تھی کہ پاکستانی ووٹ کے حق سے 90 دن سے زیادہ محروم نہ رہیں۔ اضافی نوٹ کے مطابق ملک بھر میں 90 روز میں انتخابات نہ کروا کے سنگین غلطی کی گئی۔ صدر یا گورنر انتخابات کی تاریخ دینے کی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تھے تو الیکشن کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ صدر مملکت اور گورنر کو اپنے منصب کے مطابق نیوٹرل رہنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن صدر یا گورنر کے ایکشن نہ لینے پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتا۔ اضافی نوٹ میں مزید لکھا کہ سیاسی جماعت بنانا، سیاسی جماعت کا کارکن ہونا اور انتخابات لڑنا آئینی حق ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کی تاریخ نہ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ کے پی اور پنجاب کے دونوں گورنرز نے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ اس معاملے پر نہ الیکشن کمیشن متحرک ہوا، نہ ہی صدر مملکت نے مؤثر انداز میں اپنی ذمہ داری ادا کی۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا لدم قرار۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو 20 روز میں دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن مقررہ وقت میں نہ کرائے تو پی ٹی آئی آئندہ انتخابات کے لیے نااہل ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا لدم قرار۔ 20 روز میں دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا حکم۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر پی ٹی آئی آئندہ انتخابات کے لیے نااہل ہو جائے گی۔ بلے کا نشان بھی نہیں ملے گا۔ الیکشن کمیشن نے 12 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی مقررہ مدت 13 جون کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے میں ناکام رہی۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج شفاف نہیں تھے جو قبول نہیں کیے جا سکتے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن منعقد کروانے کے 7 روز کے اندر الیکشن کمیشن میں رپورٹ جمع کروائے۔ مقررہ وقت میں پارٹی انتخابات کروانے میں ناکامی کی صورت میں کارروائی کی جائے گی۔ غالباً یہ پہلا واقعہ ہے کہ جب کسی سیاسی جماعت کے اندر ہونے والے الیکشن کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھے، یعنی کانسٹیٹیوشن کے مطابق صحیح نہیں تھے اور ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور آپ دوبارہ الیکشن کروائیں۔ پارٹیاں ایک رسمی کارروائی کے طور پہ بھی الیکشن کراتی ہیں ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے، اور وہ ایکسپٹ ہو جاتے رہے۔ آج تک تو کبھی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوا۔ 2-2.5 سال سے الیکشن کمیشن کو ریلیز دیتا آ رہا ہے، تو اب یہ تو آپ 20 دن کی ریلیز ملا ہوا ہے تو متبادل قیادت لے آئے سامنے اور انتخاب کروا لیں۔ یہ تو ایک الیکشن ایکٹ کی دفعات میں بڑی اہم شق ہے یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہونا۔ اور سیکشن 215 بھی کہتا ہے، 210 بھی یہ کہتا ہے، 214 بھی یہ کہتا ہے یہ انٹرا پارٹی الیکشن بہت ضروری ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کمیشن نے پی ٹی آئی کو 2 اگست کو نوٹس جاری کیا تھا۔ 5 سماعتوں کے بعد الیکشن کمیشن نے 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا۔ عدالت کے حکم پر مونس الہی کے بینک اکاؤنٹس اور پراپرٹیز کو منجمد کر دیا گیا۔ مونس الہی کو وطن واپس لانے کے لیے قانونی کارروائی کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ مونس الہی کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیل انٹرپول حکام سے شیئر کر دی گئی۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایف آئی اے نے مونس الہی کے اکاؤنٹ اور پراپرٹیز کو منجمد کر دیا۔ ایف آئی اے دستاویزات کے مطابق مونس الہی کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں 48 کروڑ 76 لاکھ سے زائد رقم آئی۔ دستاویزات میں یہ بھی سامنے آیا کہ مونس الہی کے مختلف بینک اکاؤنٹس اور پراپرٹیز منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئیں۔ مونس الہی کی قصور میں 5 اور راولپنڈی میں 1 پراپرٹی کو منجمد کیا گیا۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر مونس الہی کو وطن واپس لانے کے لیے قانونی عمل کا آغاز کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے مونس الہی کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیل انٹرپول حکام سے شیئر کی ہے۔ انٹرپول سے مونس الہی کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کروانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نگراں پنجاب حکومت نے مونس الہی کے حوالے سے تمام ڈیٹا ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے۔ اسموک کے تدارک کے لیے نگران پنجاب حکومت کے خصوصی اقدامات۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار سکولز بند رہیں گے۔ جمعہ اور ہفتے کو مارکیٹیں 3 بجے کھلیں گی۔ اتوار کو کاروبار بند ہوگا۔ لاہور میں مال روڈ پر اتوار کے روز گاڑیوں کا داخلہ بند، صرف سائیکل سوار کو اجازت ہوگی۔ 10,000 طلباء کو سبسڈی پر الیکٹرک بائکس دینے کا بھی فیصلہ ہوا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموک کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ پنجاب کے 10 اضلاع میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار سکول بند رہیں گے۔ ان اضلاع میں لاہور، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، قصور، گجرانوالہ گجرات، سیالکوٹ، نارووال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤدین شامل ہیں۔ جمعے اور ہفتے کو مارکیٹیں 3 بجے کھلیں گی۔ اتوار کو کاروبار نہیں ہوگا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بتایا کہ لاہور سمیت 6 ڈویژن میں جمعے اور ہفتے کو تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ اتوار کو تمام مارکیٹیں اور ادارے بند رہیں گے۔ مارکیٹ فرائیڈے اور سیٹرڈے کو 3 بجے کھلیں گی اور رات تک وہ کھول لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سنڈے کو پوری مارکیٹس ہر طرح کی وہ کلوز ہوگی، وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس
तमाम 6 डिवीज़न में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि लाहौर में 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन को भी लीज पर ई बाइक्स दी जाएंगी। माल रोड पर इतवार के रोज गाड़ियों का दाखिला बंद होगा, सिर्फ साइकिल आ सकेंगे। 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक स्टूडेंट्स को हम सब्सिडी पे देंगे। संडे के दिन माल रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी। सिर्फ आप मेन माल रोड उससे गुजर सकेंगे साइडों से जो उसको क्रॉस कर रही हैं, लेकिन मेन माल रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल वालों के लिए खुली होगी। मोहसिन नकवी ने आवाम से मास्क की पाबंदी करने की तलकीन की। बादल हुए तो 29 अक्टूबर को लाहौर में मसनूई बारिश करवाने की कोशिश की जाएगी। लाहौर में एयर फिल्टर टावर्स लगाने के MOU पर दस्तखत भी हुए। स्मॉग से छुटकारे के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर गौर जारी है। बारिश बरसाने के लिए बादलों पर खुसूसी केमिकल्स छिड़काए जाते हैं। देखिए सुहेल कैसर की इस रिपोर्ट में। स्मॉग ने तो लाहौर में कुछ यूं कदम जमाए हैं कि उन्हें उखाड़ने के लिए तमाम तदाबीर रायगां जाती दिखाई दे रही हैं। अब मसनूई बारिश बरसाने की तरकीब इस्तेमाल करने पर गौर किया जा रहा है, जिसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मसनूई बारिश बरसाने से स्मॉग की शिद्दत में कमी लाई जा सकेगी। मसनूई बारिश बादलों पर खुसूसी केमिकल्स छिड़क कर बरसाई जाती है। महकमा मौसमियात की तरफ से निशानदेही की जाती है कि किन बादलों पर केमिकल्स छिड़क कर मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इस मकसद के लिए बादलों पर सिल्वर आयोडाइड और दीगर केमिकल्स छिड़के जाते हैं, जबकि इस मकसद के लिए खुसूसी हवाई जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मुमकिन तौर पर लाहौर में 28 या 29 नवंबर को ये तजर्बा किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट का नई बुलंदियों को छूने का सफर जारी है। 100 इंडेक्स 58,899 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के कदर में भी इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का सिलसिला आज भी जारी रहा। हिस्सेस की खरीदारी जोर पकड़ जाने के बायस इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 58,920 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। ब्रोकर्स का कहना है कि IMF के मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद के साथ अगर शरह सूद में कमी हो जाए तो मार्केट का इंडेक्स मजीद नए रिकॉर्ड्स बना सकता है। निगरान गवर्नमेंट है वो काफ़ी बेहतर इकदाम लिए हैं, खासतौर पर रिफॉर्म्स की बात करें। इस बंगलिंग के ऊपर ये जो कट डाउन किया हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। जिस तरह से डॉलराइजेशन हो रही थी उसका कलाकमा किया है और काफ़ी चीज़ें बेहतर की हैं, जिसके साथ करंट अकाउंट डेफिसिट की सूरत में आपके सामने आए कि नंबर से इंप्रूव हुए हैं, रेमिटेंसेस भी इंप्रूव हो रहे हैं, तो स्लाइटली हम इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट भी जो लगता है आने वाले दिनों में नीचे आएगा और आपका डॉलर का रेट थोड़ा स्टेबल है। अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारी जो अभी जिस तरह इंपोर्ट खुली है 300 के ऊपर थी, लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया था। अब इंपोर्ट का सिलसिला जारी है, डिमांड में इजाफा हो रहा है तो डॉलर की डिमांड भी बढ़ रही है। तो वक्त के साथ साथ जो है ये अगर एक्सपोर्ट की तरफ से भी आ जाए, इनफ्लो आ जाए तो बेहतर होगा। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 26 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम रहा। दूसरी जानिब सोना 650 रुपये कमी से 2,15,850 रुपये तोला हो गया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका, फी यूनिट सरचार्ज में इजाफा कर दिया गया। इजाफी सरचार्ज से के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। महंगाई के सताए शहर कायद की आवाम के लिए बुरी खबर। बिजली आए न आए भारी बिल जरूर आएंगे। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 1 रुपए 52 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी गई। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी ने इजाफी सरचार्ज की मंजूरी दी। सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू होगा। नेपरा अथॉरिटी ने मंजूरी के बाद फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। लाहौर पुलिस ने गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलविस डॉक्टर फवाद के लिए काम करने वाले एजेंट मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। सफिया बीबी और उसके बेटे शहजाद ने पैसों का लालच देकर नईम नामी शहरी का गुर्दा निकलवाया था। SP कैंट लाहौर अवैस शफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि गुर्दों की गैर कानूनी पैवनकारी में मुलविस डॉक्टर फवाद के एजेंट मां और बेटे को रायविंड से पकड़ा गया है। सफिया बीबी और इसके बेटे शहजाद ने पैसों का लालच दिया और डॉक्टर फवाद के जरिए शहरी नईम का गुर्दा निकलवाया था। सफिया बेगम और उसका बेटा शुएब, उन दोनों को हमने अरेस्ट किया है, जिन्होंने इस नईम का जो किडनी है रिमूव किया है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये खातून और उसका बेटा जो अभी तक वो मानते हैं वो 24 के करीब ऐसी किडनीज हैं जो बेच चुके हैं पाकिस्तान में। मुलजिम सफिया बीबी और उसके बेटे शहजाद ने जुर्म का इतराफ़ किया है। इसको सारा पता है ये मानत कौन है। मानत ही लेके आया था, मानत ही आगे लेके गया, इनके घर आया, मैंने देखा था, इसने मुझे देखा था।
अब उन्होंने मेरा नंबर दे दिया कि इनसे पैसे लो। अमानत की वाइफ कुछ दिन पहले हमारे घर आई, हमें ब्लैकमेल करके वो कहती हमें पैसे दो, 20,000 या 30,000 रुपये उधारा दो। हमने उससे माफ़ी मांगी कि जब हम ये काम ही छोड़ चुके हैं 2.5-3 साल पहले, हम आपको कैसे पैसे दे दें। SP कैंट अवैस शफीक के मुताबिक गुर्दा गैंग के दीगर कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए छापामार टीमें तश्कील दी गई हैं। गैंग के हत्थे चढ़ने वाले मुतासिरा शहरी पुलिस से राबता कर सकते हैं। फिल वक्त इतना ही।